सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम। राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी गाओ मेरे संग। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा, ये क्या है जो आप सुन रहे हैं? सीताराम 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 कहिए, क्या है ये? ये है मंत्र। क्या है ये? कौन सा मंत्र? जीवन जीने का मंत्र है। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। इस लाइन का मतलब है कि भगवान जैसे रखें वैसे हम रहें, जैसे रखें वैसे रहें। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसी का नाम है भक्ति। सुदामा कैसे रहे? जैसे भगवान ने रखा। झोपड़ी में रखा तो सुदामा झोपड़ी में रहे, और महलों में रखा तो महलों में रहे। तो भगवान जैसे रखें वैसे रहो। आजकल लोग क्या करते हैं? जैसे भगवान रखते हैं वैसे नहीं रहते। भगवान से कहते हैं प्रभु हम आपके हिसाब से नहीं रहेंगे, ऐसा करो हमारे हिसाब से आप काम करो, हमारी ये जरूरत है आप पूरी करो, हमारे को ये चाहिए आप दो। अब ये बताओ, आप भगवान के हिसाब से चलना चाहोगे कि भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे? सही क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? सुदामा भगवान के हिसाब से चले, अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चले, या कृष्ण को अपने हिसाब से चलाया अर्जुन ने और दुर्योधन ने, दोनों में क्या अंतर है जानते हो? दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दुर्योधन कहता है कन्हैया, जब भगवान शांति दूत बनकर गए, 5 पांडवों के पक्ष से कहा कि भाई पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। भगवान कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा ना महाभारत युद्ध के पहले। पांडवों को कितने गांव चाहिए? मैया, पीछे वाली मैया, कितने गांव? क्या दुर्योधन दिया? नहीं दिया। और जब भगवान ने 5 गांव मांगे तो मना कर दिया, नहीं दो। 5 गांव क्या? दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है कि मैं चाहूं तो एक रत्ती ना दूं, 1 इंच ना दूं। ठीक है, बाद में दुर्योधन भगवान को बांधने चला, चलो बांध दो, कारागार में डाल दो, आया है हमें ज्ञान देने। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जबकि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने रथ की डोर कृष्ण को पकड़ा दी।
और कहा कि हे कृष्ण, अब जहां आपका मन करे वहां ले जाओ। तो जो भगवान के हिसाब से चले अर्जुन, वो जीत गए, और जिन्होंने भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहा वो हार गए। तो ये लाइन सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम, ये केवल एक भजन नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। जैसे रखें भगवान वैसे रहो, क्योंकि आप अपनी इच्छा चलाओगे तो चलाओ, आपकी इच्छा चलाने से होना क्या है? ये बताओ, आपकी इच्छा से कुछ होता है? आपकी इच्छा है कि मेरे पास ये हो जाए, मैं ऐसी हो जाऊं, ऐसा हो जाए, क्या आपका चाहा होता है? आपका सोचा होता है? होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। बात सही है कि गलत है? आप कोई नहीं चाहते कि मैं बूढ़ी हो जाऊं, सब बूढ़े हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे बाल सफेद हो जाएं, सबके बाल सफेद हो रहे हैं। मतलब आप चाहो या मत चाहो, पर सिस्टम आपके हिसाब से नहीं होता, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जब आपके हिसाब से कुछ होना ही नहीं है तो दिमाग क्यों लगाते हो? इसलिए भगवान में दिल लगाओ, दिमाग नहीं। भगवान में दिल लगाओ, संसार के कामों में दिमाग लगाओ, दिमाग से काम करो। जगत में लगाओ दिमाग और भगवान में लगाओ। लेकिन आजकल लोग भगवान में भी दिमाग लगाते हैं, हाँ या ना? चलो बताओ, मुख में क्या होना चाहिए? हाँ? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जानो, और जो ईश्वर दे रहे हैं ईश्वर की मर्जी है। बात सही है? यही है समर्पण। किया अभिमान तो फिर सम्मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सम्मान देने वाले को सम्मान मिलता है। अभिमान, रावण अभिमानी था तो कौन सम्मान करता है? सब पुतले जलाते हैं, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कभी अभिमान ना हो, अभिमान करते हैं लोग, चार पैसे पा जाएं, घमंड करने लग जाते हैं। रावण जैसे लोगों का, जिनकी लंका सोने की थी, उनका घमंड तो चला नहीं। तो हमारे और आपका अभिमान क्या चलेगा? हमारे आपके घर तो माटी के हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि 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 रहिए। और जीवन जीने का एक सबसे बढ़िया सूत्र, जिंदगी की डोर सो
हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। एक छोटा सा काम कर लो। अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चलाता है? अर्जुन की कौन चला रहे थे? अर्जुन की गाड़ी जिसने चलाई, वही जब आपकी और हमारी गाड़ी चलाएंगे तब जाके हमारी विजय होगी। इसलिए जीवन में अपने को जिताना है, बढ़ाना है, तो अपना ड्राइवर भगवान को बनाओ। अपनी जिंदगी की गाड़ी भगवान को सौंप दो। प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, हमसे नहीं आता। जब व्यक्ति अर्जुन ने रथ सौंप दिया, क्या था ये अर्जुन का समर्पण था। बिना समर्पण के कुछ नहीं होता, इसलिए समर्पण चाहिए। कैसा? अर्जुन के जैसा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दें। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हर हाल में, झोपड़ी में रखें या महलों में, हर हाल में धन्यवाद भगवान का क्या देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? शिकायत, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान तुमने वो नहीं दिया। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 आशाएं कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत हैं। इतनी बाजार का करोगे क्या? जिसके पास जितना सामान होता है उसकी यात्रा उतनी दुखद होती है, और जिसके पास सामान जितना कम होता है उसकी यात्रा उतनी सुखद होती है। जिंदगी की यात्रा को सुखमय बनाना हो तो सामान कम समेटो, और दुखद बनाना है तो सामान भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। गुबरीला कीड़ा जानते हो क्या होता है? एक गुबरीला कीड़ा होता है काले कलर का, जरा सा
उसे कहीं गोबर मिल जाए तो गोबर का गोला बनाता है। गांव में मिलता है, कहीं कहीं हमने बचपन में देखा है, यहाँ भी होता होगा। वो गुबरीला कीड़ा क्या करता है, गोबर का एक गोला बनाता है। वो एक्चुअली गोबर ही खाता है, उसका भोजन क्या है, गोबर। गोबर खाता है तो गोबर का गोला बनाता है और अपने बिल की तरफ उसे लुढ़का करके लेता, ऐसे ले जाएगा और अपने बिल के पास ले जाएगा। गोबर का गुबरीला कीड़ा गोबर का गोला बनाता है और जब बिल के पास ले जाता है तो उसका बिल का मुंह होता है छोटा सा और उसका गोला बना लेता है, ढेला बना लेता है बड़ा। तो वो द्वार तक तो ले जाता है पर घर के भीतर नहीं ले जा पाता। क्यों? क्योंकि जितना उसके घर का मुख है, दरवाजा है, उससे बड़ा गोला बना लेता है। सच्चाई यही है गुबरीले कीड़े की तरह। हमारी आत्मा कितनी बड़ी है, बोलो, हमारी आत्मा कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है ना, कि बहुत छोटी है? कितनी छोटी है? इतनी छोटी है कि माइक्रोस्कोप से भी उसे देखा नहीं जा सकता। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन ना बना पाया जिससे आत्मा को देखा जा सके। अब सोचिए, इतना बारीक दरवाजा है आपका और इस बारीक से दरवाजे में आप लोगों ने भी सामान इतना इकट्ठा कर रखा है, जाएगा? गुबरीला कीड़ा बना तो लिया गोला, पर फंस गया कि नहीं? ऐसे ही है, हम संसार में तमाम चीजें इकट्ठी करते हैं लेकिन इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इसलिए कहता हूं, संग जाने की वस्तु क्या है? ये रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, पैसा संसार तक साथ देगा, यहीं तिजोरी और बैंक तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घर तक साथ देंगे, घुड़शाला तक, गौशाला तक साथ। जनः श्मशाने, परिवार के लोग, रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। ये सारे लोग कहां तक जाएंगे? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देगा? देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देता है। और इसके बाद कौन संगी है, कौन साथी है? बोलो, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ कोई जाता है तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य हमारे साथ जाता है, भजन हमारे साथ जाता है। इसलिए जो हम भजन करते हैं, कौन सा भजन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन कौन सा है? कागज के टुकड़े हम कितने भी कमाएं, कमाना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था है। पैसे कमाना बुरा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसे ना कमाओ ना, पैसे खूब कमाने चाहिए और ज्यादा कमाना चाहिए, सबको कमाना चाहिए। पर पैसे से जो अटैचमेंट है, लगाव है, वो खतरनाक है। पैसे की जो आसक्ति है वो खतरनाक है या नहीं? इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चलो आप लोग बताओ, धन कितने तरह के होते हैं? मैया बताओ, मैया कैसी हो मेरी मां? सबको जय श्रीमन नारायण। नेपाल की पावन धरा, आज काठमांडू की ये पावन धरती, भगवान पशुपतिनाथ जी की पावन धरा आज हम सबको मिली। और यह दास तो अपने आप को कृतार्थ मान रहा है कि मुझे आज भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेपाल की पावन धरती पर पहली बार मुझे इस तरह से आप सबके बीच में आकर कुछ कहने का अवसर मिला।
पहले भी एक बार आया था, पर कम समय के लिए, पर आज थोड़ा अधिक समय लेकर आया हूं आप सबकी सेवा के लिए। और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने आया हूं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव की नगरी में रहते हैं। ये नेपाल, ये ऋषियों का देश है, ये ऋषियों की नगरी है। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले यहां कौन रहता था? साधु संत ऋषि मुनि। ये साधना का केंद्र था एक टाइम पर, आज भी है। यहां तमाम ऋषियों ने खूब साधनाएं की, तपस्याएं की। ये तपोभूमि है, इसलिए यहां पर देवघाट भी है। देवता भी यहां पर रमण करते हैं। हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो ये हिमालय ही है। इसलिए आप सब कहां रहते हैं? आप सब स्वर्ग में ही रहते हैं, ये भगवान के धाम में रहते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी सनातन धर्म के मंदिर हैं, उन मंदिरों में शालिग्राम भगवान जरूर हैं। ऐसा कोई भी सनातनियों का मंदिर नहीं है जिस मंदिर में शालिग्राम भगवान ना हो। और वो शालिग्राम भगवान मां भगवती गंडकी। ये गंडकी माता कौन है? ये गंडकी माता वो हैं जो शालिग्राम भगवान को भी अपने गर्भ में रखती हैं। मतलब भगवान की माता गंडकी माता है, जो नेपाल में पावन धरती पर बहती हैं, जिन्हें चक्री नदी भी कहते हैं। चक्री इसलिए क्योंकि भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम भगवान बनकर जब आए तो उनके भीतर चक्र यहीं से प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान शालिग्राम जी में चक्र भी होता है। चक्री नदी इसलिए है क्योंकि चक्र वहीं से प्रकट होता है। तो भगवान शालिग्राम जी दुनिया में हर सनातनी के घर पर और मंदिरों पे तो है ही। तो गंडकी माता है यहाँ पर, वो माँ जिनके गर्भ में भगवान नारायण रहते हैं। शालिग्राम जी तो साक्षात नारायण हैं, जिनकी प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ऐसे पावन धरा पर आप रहते हैं, इसलिए इस भूमि को जाग कर सुबह रोज प्रणाम किया करिए, क्योंकि ये भूमि भगवान श्रीमन नारायण की भूमि है। हरि और हर का क्षेत्र है ये। इसलिए यहां पर आज सुबह मैंने दर्शन किया त्रिशूली नदी का, और त्रिशूली नदी और मां गंडकी का जहां मिलन हुआ देवघाट में, वहां आज मैंने दर्शन किया। एक तरफ से भगवान शिव जब हलाहल जहर पिए, जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो जहर निकला। उस जहर को भगवान शिव ने पान किया, और जब पान किया तो भगवान शिव का शरीर थोड़ा तपने लग गया। तो शंकर जी यहीं कैलाश, इसी हिमालय की तलहटी पर आए अपनी गर्मी को शांत करने के लिए। और उन्होंने जब त्रिशूल गाड़ा तो वहां से एक धारा चली। उस धारा को ही आज त्रिशूली नदी कहते हैं, जो भगवान के त्रिशूल मारने से एक धारा बही। और वही त्रिशूली नदी आकर के भगवान नारायण की गोद में समाती है। गंडकी में जाके मिलती है ना त्रिशूली, तो गंडकी में जाके त्रिशूली मिली तो एक तरफ से हर आ रहे हैं, हर मतलब भगवान शिव हर, और दूसरी तरफ से हरि, हरि मतलब शालिग्राम भगवान मतलब गंडकी। तो हरि और हर का जहां, अब देखिए जब हरि और हर मिलते हैं तो त्रिशूली और गंडकी मिलती हैं, तो दोनों के मिलन से आगे नारायणी तैयार हो जाती हैं, और आगे जो धारा गई वो नारायणी धारा है, हाँ या ना। और वही धारा जब नेपाल से होते हुए भारत की ओर चली तो वही जाके गंडक कहलाई, फिर वो गंडकी प्राप्त हो गई। गंडकी ही है वो एक प्रकार की, उन्हें गंडक कहा गया आगे चल करके। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि हरि हर नारायण, जहां हरि और हर का मिलन हो, पूरी धरती में केवल यही धरती ऐसी है
जहां हरि और हर का मिलन इस तरह से हो रहा है। इसलिए ये मिलन इस धरती को विशेष करता है, विशेष बनाता है। इसलिए हर सनातनी को नेपाल की यह गंडकी माँ की और चक्री नदी की और त्रिशूली नदी की पावन धरा को, हरि और हर की पावन धरा को नित्य प्रणाम करना चाहिए। आप अपने घर से भी प्रणाम करें तो वो प्रणाम स्वीकार है। इसलिए यहां के लोग कहते हैं ना कि यह धरती देवताओं की वो धरती है जहां देवता भी तरसते हैं यहां आने के लिए। सच बताएं तो जहां जहां सनातनी हैं उन सनातनियों के पास आने के लिए सचमुच देवता तरसते हैं। आप जैसे भक्त जहां हो, आप जैसी आस्थावान श्रद्धावान लोग जहां हो, तो फिर वहां तो कोई दुर्लभ ही नहीं है ना। जहां साक्षात नारायण विराजे हों तो वहां देवता क्यों ना आए। इसलिए सब लोग कहिए मेरे साथ, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को जय। ये धरती प्रणम्य है। अब हमने जो सवाल किया, आप देखो इस धरती पे मुझे आने का अवसर मिला। हमारी मैया बहन श्रीमती बबीता सिंघानिया जी के कारण, एक बार ताली बजाकर श्रीमती बबीता सिंघानिया जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आज इनके कारण एक दिन पिछली बार मैं आया था तो बहुत कम समय लेकर आया था, पर इनके मन में था कि गुरुजी आए और एक दिन का सत्संग हो। 2-3 दिन का होता परंतु समय नहीं था तो मैं एक दिन का ही समय लेके आया, वरना इनका मन तो 2-3 दिन का था। पर आप सबका दर्शन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए 7 दिन के लिए आना चाहिए भागवत जी। तो आप सबका जब आशीर्वाद होगा और आप सबका जब आप सब दास अनिरुद्ध को जब याद करेंगे तो यह दास आप सबके लिए 7 दिन के लिए आएगा और आप सभी का दर्शन करेगा। साथ में हमारे भैया श्री महेश सिंघानिया जी, आपके पति परमेश्वर, आपने इतनी व्यस्ततम जिंदगी से अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और आपने पूरी तैयारियां, ये दोनों पुत्र आपके, और आप कई दिनों से लगे हैं, तब जाकर के आज हम सब सहज में ये सब चीजें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो महेश जी के लिए तालियां, उनकी कड़ी मेहनत के लिए, उनके कार्य के लिए। पुत्र भैया श्री प्रथम और पृथ्वी सिंघानिया जी, आपके लिए भी तालियां बजाएं। और पुत्री त्रिशिका सिंघानिया जी, साथ ही जय मां शेरावाली सेवा संघ की हमारी माताएं और बहनें सनातन धर्म का प्रचार वर्षों से कर रही हैं, 23 वर्ष हो गए, और तन मन धन से निस्वार्थ भाव से ये सनातन की सेवा करती हैं। ऐसी महिला मंडल को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, मातृ शक्ति को नमन करते हैं। और हमारे संस्थापक इस संस्था के कुमुद अग्रवाल जी, अध्यक्ष बसंती तायल जी और कार्यकर्ता सुलोचना अग्रवाल जी और समस्त आप सभी कार्यकर्ता। अब मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि धन कितने तरह के होते हैं। मैं जहां से अपनी बात छोड़ा वहीं आके, धन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से? मैया मैया ओ मेरी मां, कितनी तरह के धन होते हैं? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पर सबसे बड़ा धन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पर ये तो व्यवहार की बात है, सही बात भी है और अच्छी बात भी है, पर मैं इस बात को कर ही नहीं रहा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बात अलग है। धन कितने तरह का है? देखो, संपत्ति पुत्र को भी धन माना जाता है, जमीन जायदाद को भी धन माना जाता है, सोना चांदी को भी धन माना जाता है, परिवार को भी धन माना जाता है। लेकिन इन सभी धनों से श्रेष्ठ धन क्या है?
मीरा जी जो कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे लगता है सभी धन की जरूरत है और होना सबके पास चाहिए, पर भगवान के नाम का धन जिसके पास है वही सबसे अमीर है। क्योंकि हमारे संग कौन जाएगा? धर्मान गो गच्छति जीव एका। कौन चलेगा साथ? हमारे पास हमने जितना भजन किया होगा, भगवान का नाम जपा होगा, वो हमारे साथ चलेंगे। इसलिए आपके रिश्तेदार कितने हैं? बहुत ज्यादा ना रखो, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार, ये मैया के ढेरों रिश्तेदार, पर हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया ने भी कम कर ली है, 2 पे आ गई, फिर सही है। कितने रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। क्यों? राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। जिसके दिल में राधा नाम मेंशन है उसे काहे की टेंशन? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। क्या भगवान को क्या कह सकते हो आप लोग? क्या कहो? भगवान को क्या कह सकते हैं? संसार की लड़की और लड़कों को लोग क्या कहते हैं? भरी सभा में, भरी सभा में कह आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे। जय हो हमारे, जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। तो भगवान को क्या कहोगे? रोज भगवान से कहो, प्रभु हम केवल आपसे ही प्यार करते हैं, और सच बताएं किसी और से प्यार करना भी मत। करोगे? जगत का प्यार तुम्हें रुलाएगा, जगत का प्यार तुम्हें रुलाएगा, पर जगन्नाथ का प्यार तुम्हें हंसाएगा। भगवान का प्यार सुख देता है, संसार का प्यार कैसे? आज आप जिससे प्यार करते हैं, कल को वो आपसे दूर चला जाए तो रोना पड़ता है कि नहीं? उसके नाम पर रोते रहो। जो आपको छोड़ सकता है उससे प्यार करना ही क्यों है? गलती आपकी ही तो है कि आपने उससे प्यार किया जो यहां मेहमान बन के आया था। संसार में जितने लोग हैं सब मेहमान हैं, और मेहमानों से प्यार ना करो, क्योंकि मेहमानी पूरी होते ही सबको जाना पड़ेगा। सब छोड़कर चले जाएंगे, पर भगवान कभी ना छोड़ेंगे आपको। तो जो कभी ना छोड़ें उनसे प्यार करो। अभी मैं जब ये गीत भजन सुना रहा था आपको, तो मेरे मन में एक बात आई कि देखो, हमारे भगवान राम प्रकट हुए अयोध्या जी में। हमारे राम लला कहां प्रकट भये? भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या जी है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान ब्रजमंडल मथुरा है, लेकिन शालिग्राम भगवान का जन्म स्थान नेपाल है। शालिग्राम भगवान का जन्म स्थान। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान श्रीमन नारायण ने हमें आज आपके बीच में बुला के बिठाया। भैया, किसी की गाड़ी द्वार पे खड़ी है, गाड़ी नंबर है 3823 3823, जिसकी हो उठा के बगल में धर दो। किसकी गाड़ी है ये? भैया जाओ जल्दी। तो देखना वो टेढ़ा हो गया, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि सत्संग जब मिल जाए तो समझ लो कि भगवान ही मिल गए। संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए,
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो ये समझना कि हमारा धन पैसा रुपया नहीं है, पैसा रुपया व्यवस्था है, धन तो हमारे भगवान है। काम कौन आएगा? भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? जिसको है वो हाथ उठाएं। पूरा कि थोड़ा? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। तो भगवान पे भरोसा कैसा है? पूरा। चलो है भरोसा। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता है, टेंशन? जिसको है वो हाथ उठाओ ईमानदारी से। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको मैया चिंता है? हाँ कि ना? बैठे नहीं, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे बात करेंगे। आपको चिंता है? हाँ या नाम उत्तर? कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है मैया। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? हाथ उठा लो, फिर से दर्शन दो। आपको है मैया? आप सच्ची मैया हो कि झूठी मैया हो? सच्ची हो। तो ये बताओ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पे पूरा विश्वास है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें टेंशन है। अब ये बताओ, ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ और ठहाका लगाओ। आप नहीं लगाए ठहाका? हंसते नहीं है? हंसा करिए। 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने आपको हंसने का मौका दिया। कुत्ता तो नहीं हंसता? कि हंसता है? कि बिल्ली हंसती है? गधा हंसता है? केवल मनुष्य। इसलिए हंसा करो, हंसते रहा करो। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और फिर कह रहे हैं हमें चिंता भी है। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आपने मुंह फुलाया। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दो काम एक साथ तो नहीं हो सकते। एक साथ हो जाएंगे? नहीं हो। या मुंह फूलेगा या तो ठहाका लगे, दोनों काम एक साथ। उसी तरह आप कह रहे हैं कि भरोसा भी है और चिंता भी है। यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की? और चिंता है मतलब भरोसा नहीं है। आज लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग ना दो लोगों से झूठ बोलते हैं। पहला झूठ तो आप स्वयं से बोलते हैं, खुद से, जो कि अभी आपने बोला। और दूसरा झूठ आप भगवान से बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे से झूठ बोलो चलेगा, ये पड़ोसियों से झूठ बोलना चलेगा, पर अपने को तो सही बताओ, स्वयं को तो धोखा ना दो, और भगवान को तो सही बताओ। अब आप दो लोगों को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को और भगवान को। तीसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि चलो बताओ, भरोसे की परिभाषा क्या है? भरोसा किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, भरोसा किसे कहते हैं? विश्वास। विश्वास किसे कहते, किसे हैं? बैठे बैठे। ठीक है, आपकी बात सही है। बताओ विश्वास किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता है तो क्या आप कर पाती हो ऐसा? इस देखो, सच है ना? आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना खुद से। क्यों? क्या मजबूरी है? किसने गर्दन पकड़ी आपकी कि झूठ बोलो? क्यों धोखा दे रहे हैं खुद को? आज ना भगवान के मिलने में देर नहीं है मेरी मां। भगवान तो हमें रोज मिल जाए, 10 बार मिले दिन में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम भगवान से दूर ही कब हुए हैं? भगवान खोए ही कब कि मिलने की बात करें। जो खो गया उसे ढूंढा जाए, वो मिले। जो ऑलरेडी मिला मिलाया हो उसे क्या ढूंढा जाए? भगवान तो वो वस्तु हैं जो सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं।
आप ढूंढ किसे रहे हैं? केवल अपनी गलतफहमियां दूर कर लो, भगवान सबको मिले मिलाए हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर करनी है? एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने क्या बोला? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशान। हे पिताजी, कहा नहीं है भगवान, जिस बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है। आप ये बताओ, आप लोग यहां तक आए, इस हॉल तक, तो अपने पांव से चल के आए होंगे? किसके बल से आए हैं? ये पांव में चलने की शक्ति ही ना होती तो आप आ पाते? तो ये जो चलने की ताकत है ये किसने दे रखी है? ये आंखों में जो देखने की ताकत है, रोशनी है, किसने दे रखी है? बहुत लोगों की आंखें हैं पर लोग क्या कहते हैं? रोशनी चली गई। कहां चली गई भाई साहब? कहां चली गई? ये रोशनी चली कहां जाती है और आती कहां से है? मतलब है कोई जो आपकी आंखों में रोशनी भर रहा है? हाँ या ना? मतलब वो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं कि नहीं? अब आप कहते हो भगवान कहां है? हिरण्यकश्यपु भी बोला भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको नहीं नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। कहां तेरा भगवान? बोले पिताजी सब जगह दिख रहे हैं। अच्छा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। सोचिए, खंबे पे हिरण्यकश्यपु को भगवान नजर नहीं आ रहे थे पर प्रहलाद जी को आ रहे थे कि नहीं? क्यों प्रहलाद जी को नजर क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्रहलाद जी खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। प्रहलाद जी को पूरा भरोसा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मैं अपनी मां के पेट में 9 महीने रहा, आप लोग भी थे। आप लोग अपनी मां के पेट में कितने दिन रहे? लगभग 9 महीने। कितनी बड़ी जगह है पेट में? बोलो, पूछ रहे हैं। जरा सी जगह है। उस जरा सी जगह में आप पानी की झिल्ली में लिपटे थे 9 महीने, उल्टा लटके थे और पानी भरा था उस झिल्ली में। हाँ या ना? पानी में तुम्हें डुबा दिया जाए मर जाओगे, पर 9 महीने डूबे रहे, मरे नहीं। जिस परमात्मा ने भीतर के पानी में डुबाकर भी नहीं मरने दिया, वो रक्षक है, तो क्या आपको मरने देगा जगत में? ये भरोसे की कमी हो गई आपकी। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोटी खा नहीं सकते थे, चावल खा नहीं सकते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने तुम्हारे पैदा होती तुम्हारी मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भरा। पिए हो कि नहीं अपनी मां का दूध? किसने भरा था? हाँ, किसकी व्यवस्था है ये? लगा है कि नहीं व्यवस्था में? आपकी ही व्यवस्था में ना लगे हैं भगवान। अब कोई ना देखना चाहे तो मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र, ये बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है धृतराष्ट्र की आंखें भगवान ने एक बार लौटा दी थी और धृतराष्ट्र देख सकते थे। ये कथा पता है कि नहीं आपको? नहीं? सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 5 गांव दे दो, बोला नहीं दूंगा। तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था अपना। क्या दिखाया? अपना विराट रूप। और विराट रूप जब दिखाया तो धृतराष्ट्र को भी भगवान ने नेत्र दे दिए, चल तू भी देख ले। भगवान तो भगवान है ना, अंधे को भी आंख दे सकते हैं। अंधन को आंख दे तो कोढ़ने को काया। तो भगवान तो सर्वसमर्थ, दे दिया। धृतराष्ट्र देखने लगे टुकुर टुकुर टुकुर। जब देखा तो सामने विराट रूप था। भगवान का दर्शन किया धृतराष्ट्र ने, और जब देख लिया, जी भर के भगवान को निहार लिया, तो भगवान बोले कि अब देखो, तुम प्रकृति में अंधे बनकर आए हो, तुम्हें मैंने रूप दिखा दिया। रूप इसलिए दिखाया कि अपनी औलाद को समझा ले। ए धृतराष्ट्र, बेटे को समझा, उफन रहा है ज्यादा दुर्योधन, मुझे बंदी बनाने चला है, समझा अपनी औलाद को।
देखने के बाद भी जब भगवान ने अपना रूप शांत कर लिया और धृतराष्ट्र को जस का तस कर दिया, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में से अंधे हो गए कि भगवान को देख कर भी अनदेखा कर दिया। अब एक बात बताओ, कोई ईश्वर को देख कर देखना ही ना चाहे तो इसमें ईश्वर भी क्या करे? इसका उदाहरण धृतराष्ट्र है। देख कर भी समझ कर भी बेटे को ना समझा पाए, ना रोक पाए, तो इसमें ईश्वर की गलती कहां है? इसलिए भगवान को सबने देखा है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपने कई कई बार भगवान को देखा है। क्यों मैया, आपने भगवान को देखा? मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना में उत्तर देना है सिर्फ। नहीं? आपने भगवान को देखा? नहीं। 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 आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? जोर से। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? नहीं। ये बताओ, पशुपतिनाथ जी गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे? कौन है पशुपतिनाथ जी? शालिग्राम भगवान को देखा कि नहीं? किस किस के घर में शालिग्राम जी हैं? देखा ना? किसको देखा? शालिग्राम जी को देखा। कौन है शालिग्राम जी? पत्थर होंगे आपके लिए। आप तो कह रही हो हमने नहीं देखा, इसका मतलब आप उन्हें पत्थर मानती हो। दो तरह की बातें हो गई ना साहब, समझो। आप बात एक तरफ तो आप कह रहे हैं शालिग्राम जी भगवान हैं, भगवान, और जब बोला गया भगवान को देखा, नहीं हमने तो देखा ही नहीं। ये धोखा आप किससे दे रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं खुद से? या तो आप सीधा ये कह दो कि नहीं मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, ये तो पत्थर है शालिग्राम, मैं नहीं मानता, या फिर ये कहो। लेकिन आप कहते क्या? शालिग्राम जी भगवान है, और दूसरी तरफ आपसे बोला गया भगवान है, देखा नहीं देखा। धोबी की कुत्ता ना बनो, जो ना घर का है ना। ये स्थिति तुम्हारी वही है, धोबी के कुत्ते जैसी। ना घर के हो ना, ऐसी स्थिति से कल्याण तुम्हारा ना होगा। या सीधे ना करो कि नहीं है मैं ईश्वर को नहीं मानता, या सीधे हां करो कि हां मैंने देखा है। देखा क्या? शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, इसमें कोई किंतु परंतु है तो बता दो आप, फिर मैं भी कहूं कि नहीं जी ये तो भगवान है नहीं, नेपाल के लोग कह रहे थे। तुम बताओ शालिग्राम जी भगवान है या नहीं? बोलो हां। तो अभी क्यों कहा आपने कि नहीं देखा भगवान को? इसका मतलब यह हुआ कि आप कह तो रहे हैं कि भगवान है, पर आपका मन कहता है नहीं ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, भगवान ऐसे थोड़ी है। या तो अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। आप और आपका मन दोनों एक मत हो जाओ। पहले घर में झगड़ा कब होता है? जब पत्नी और पत्नी का अलग अलग विचार होता है। जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं। बाप बेटा एक मत हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तभी होता है जब मतभेद हो। आपका और आपके मन का मतभेद चल रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान है, पर आपका मन कह रहा है नहीं यार भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। आप सब लोगों ने भोलेनाथ जी का दर्शन किया होगा, मंदिर गए होंगे आप लोग। कुछ लोग तो रोज जाते होंगे नियम से, लेकिन रोज जाकर भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंबे पे भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो अब आप बताओ कि आप किस तरफ हो, प्रहलाद जी की तरफ या हिरण्यकश्यपु की तरफ?
तो प्रहलाद जी की तरफ हो, तो प्रहलाद जी की तरफ तो फिर ये होना चाहिए। देखो भगवान कहां होते हैं, कहां कहां होते हैं भगवान? कहां फिर गलती कर रहे हो? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में, ना काशी में, ना मंदिर में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहाँ तू खोजे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहाँ है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो ये गंगा है, मान लो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानने वाले के हाथ लग जाए तो वो तो पत्थर मान के रखता है ना घर पे, हाँ या ना? शालिग्राम भगवान उन लोगों के घर में भी पाए जाते हैं जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, पर वो उन्हीं शालिग्राम भगवान से सुपारी तोड़ते हैं। बोलो हाँ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं पत्थर है, हम कहते हैं ये भगवान है। प्रहलाद ने कहा ये भगवान है, हिरण्यकश्यपु बोला ये पत्थर है, हिरण्यकश्यपु बोला पत्थर है। भगवान कहां? प्रहलाद जी बोले भगवान मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी आंखों का दोष है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया, चेक करता हूं, जो मुठिका का प्रहार किया खंबा टूटा। प्रहलाद ने चूंकि कहा था कि भगवान है, तो भक्त की वाणी मिथ्या ना जाए, भक्त का वचन मिथ्या ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए कि नहीं? तो प्रहलाद जैसा विश्वास यदि आपके अंदर होगा तो शालिग्राम भगवान से भगवान प्रकट ना हो जाएंगे क्या? एक धन्ना नाम का भक्त था, उसके घर में गुरुजी आए शालिग्राम जी लेकर। तो बोला गुरुजी ये कौन है? बोले भगवान है। तो धन्ना बोला कि ये भगवान आप मुझे दे दो। गुरुजी बोले नहीं, मैं अपने भगवान नहीं दूंगा। धन्ना मचल बच्चा था 7 साल का, नहीं मुझे तो गुरुजी आपके भगवान चाहिए, ये भगवान बड़े प्यारे। शालिग्राम जी थे चिकने चिकने, लाओ दो। नहीं, अब जिद पकड़ लिया, भोजन नहीं करूंगा, बच्चा दो बच्चा, बाल हट। तो गुरुजी बोला छह काम कर, मैं तेरे लिए कल लाऊंगा। अब गुरुजी गए वहां, नदी कोई यहां की घटना नहीं है, चक्री नदी की, कहीं और की घटना है। तो वहां गए तो काला काला पत्थर नदी में मिल ही जाता है, हर नदी में। तो काला पत्थर उठा के ले आए। गुरुजी बोले मैं अपने भगवान छोरा को काय को दे, तो बच्चा है आज जिद कर रहा है, तो फेंक देगा। तो गुरुजी एक काला सा पत्थर लाए, चंदन टीका लगाए और रख दिया। बोले ये तेरे लिए भगवान, ये भगवान। जबकि वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं थी, पत्थर था। ले गया, अब सदन धन्ना को दिया, लो। अब धन्ना को गुरुजी ने बोला तुलसी चढ़ाया कर, चंदन लगाया कर, भोग लगा के खाया कर। मैया ने रोटी दी कि जा गैया चराने का टाइम हो गया, जा गैया चराया। अचार रोटी दी, अचार रोटी खाया नहीं, बोले मैं खेत में खा लूंगा। गैया चराने गया, गोद जेब से भगवान को निकाला और बोला गुरुजी ने बोला है प्रभु खाओ, पहले आप खाओ। छोटा बच्चा था, जानता वानता कुछ नहीं था, बस गुरुजी ने कहा कि खिला के खाना है। तो वो रोटी निकाला, अचार लगाया, बोले खाओ। अब वो पत्थर, पर वो पत्थर था, पर पत्थर था तो क्या हुआ? पर उस धन्ना की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी, धन्ना की श्रद्धा तो सच्ची थी। भगवान असली है कि नकली, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी श्रद्धा असली है कि नकली, इससे फर्क पड़ता है। भगवान तो कण-कण में है, हर पत्थर में है। कौन सा पत्थर है जिसमें वो ना पाए जाते हो? कौन सा कण है जहां वो ना पाए जाते हो?
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। कहा नहीं है ईश्वर। अब वो धन्ना नाम का बच्चा था, उसने क्या किया कि भोजन कराया, नहीं खाए भगवान, आए नहीं। तो वो रोने लगा, बच्चा था, हे भगवान हमें बड़ी भूख लगी है। गुरुजी ने बोला कि नारायण नारायण बोला करने का नाम श्रीमन नारायण है। तो नारायण बोलता है श्रीमन नारायण खा लो, पर भूख लगी हमें, पर आप तो खा नहीं रहे, जब आप नहीं खा रहे तो हम कैसे खाएं। अचार रोटी वहीं छोड़ी, भगवान को जेब में रखा, घर आ गया। रात को फिर मैया ने भोजन दिया, उसने फिर भोग लगाया, नहीं खाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा बिल्कुल चले तो गिरने लग गया, भूखा प्यासा बच्चा छोटा सा। 7वें दिन उसकी हालत मरने जैसी होगी। बोले भगवान नहीं खा रहे, मैं कैसे खाऊं, लगता मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, ये खा नहीं रहे। 7वें दिन गैया लेके गया और अब तो बिल्कुल मर ही जाएगा, अब नहीं लौटेगा, ऐसी स्थिति हो गई। आज भगवान जी को रखा और बोला हे प्रभु आज मैं मर जाऊंगा, देखो आज क्या गलती हो गई। रोने लगा, हे श्रीमन नारायण भोग लगा लो, हे प्रभु प्रसाद पालो, हे प्रभु खा लो, हे प्रभु खाओ। जब भक्त की भक्ति ऐसी सच्ची सरल निष्कपट देखी तो भगवान को दया आ गई। और वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी नहीं थे, उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। और गोपाल जी का रूप सामान्य कृष्ण कन्हैया छोटे से बांसुरी लेकर आए, ग्वाला कमर में फेंटा बांध करके और एक सिर पर पगड़ी बांध कर आए, मानो वो भी ग्वाला हो, गैया चराए भी किताई आए। कहा बेटा ला, खुद खाए, उसे भी खवाया और कहा एक काम कर तू सो, आज मैं तेरी गैया चराता हूं। धन्ना सोता और भगवान उसकी गैया चराते। ये सत्य घटना है इस कलिकाल की, भक्तमाल की चर्चा है। उसी धन कथा बहुत बड़ी है, मैंने केवल 60 तत्व सुनाया आपको। उसी धन्ना के नाम से कहावत चालू हो गई। बाद में वो धन्ना साधु संतों की सेवा करता, बड़ा हो गया कोई साधु संतों की सेवा। भगवान ने उसे इतना धन दिया कि बेटा तू धनवान बन और सेवा कर। धनवान ईश्वर आपको बनाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपसे साधु संतों की, दीन दुखियों की सेवा कराना चाहते हैं। धन इसलिए नहीं दिया कि तुम निकाल निकाल के सारा तिजोरियों में पैक करते रहो। धन दिया है धर्म के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। सेवा करने से धन्ना सेवा करने लग गए। धन्ना जाट, उन्हीं से बाद में कहावत हो गई कि धन्ना जाट ने इतने अन्न क्षेत्र चलवाए, गली गली कंबल, सबको कपड़े, जिसके कपड़े नहीं है कपड़े, रोटी नहीं है रोटी, घर नहीं, सबको दिया। तब लोग कहने लगे यार धन्ना जाट, तो तब से कहावत हो गई यार हम कोई धन्ना सेठ हैं क्या। लोग नहीं कहते यार तुम ऐसे खर्च कर रहे हो, धन्ना सेठ हो क्या। तो धन्ना सेठ कहां से आया, धन्ना जाट से। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान निकल आए। यदि प्रहलाद जैसी भक्ति आपकी होगी, प्रहलाद जैसा विश्वास और समर्पण आपका होगा, तो जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए तो तुम्हारे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरी मां, भगवान को सबने देखा है, सैकड़ों सैकड़ों बार देखा है, लेकिन दुर्योधन ने देखा तो पर पहचान नहीं पाया। आकर चले गए, क्या दुर्योधन पहचान पाया? वो तो यही कहता रहा कि तो ग्वारिया है, यशोदा का छोरा है, गैया चराने वाला। नहीं पहचान पाया। क्या रावण राम को पहचान पाया? रावण तो बड़ा ज्ञानी था, रावण जितना ज्ञानी कौन होगा। क्या वो रावण पहचान पाया राम को? वनवासी कहता था तो तू वनवासी है, वनवासी है। जब राम को रावण नहीं पहचान पाया, कृष्ण को कंस और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, तो आपके बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो आप पहचान पाओगे। इसलिए कहता हूं केवल पत्थर और पशुपति नाथ जी में ही नहीं, जिसे देखो भगवान के भाव से ही देखा करो, ये भगवान ही है। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भगवान आप सबको मिल चुके हैं, बस पहचान लो। मंदिर में जो पशुपति नाथ जी हैं, ये भगवान का अर्चा विग्रह है। कौन सा विग्रह है? अर्चा विग्रह। कलिकाल, ये देखो आप सबके घर में गोपाल जी तो होंगे। गोपाल जी कौन है? साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्तियां नहीं होती, बस
इन्हें देखने का एक अपना नजरिया होता है। एक बात बताओ, आपके कमर में, सिर में, कंधे पे, हाथ में, पांव में कभी दर्द होता है? बोलो हाँ। कभी कभी किसी किसी के होता है दर्द। बताओ, दर्द होता है तो दर्द को आप दिखा पाते हो डॉक्टर को? डॉक्टर को हाथ दिखा पाओगे, पर हाथ में दर्द कहाँ है? आप कहोगे यहां दर्द है, यहां दर्द है, लेकिन यहां तो ये दिख रहा है, ये हिस्सा, दर्द तो नहीं दिख रहा है ना। क्या दर्द दिखाया जा सकता है? मैया बोलो, दर्द दिखाया जा सकता है? जैसे दर्द है तो सही, पर दिखाया नहीं जा सकता, पर दर्द को महसूस किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर जो है उसे महसूस किया जा सकता है प्रेम और भक्ति के द्वारा, देखा और दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय नहीं है, ये महसूस का विषय है कि आप यदि प्रेम करती हो, जैसे एक बेटा आपसे सवाल करे, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, माना कि आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, एक बेटा आपसे सवाल कर रहा है, बताओ आप अपने बेटे से प्यार करती हो या नहीं? हाँ या ना में उत्तर करती हो। चलो बताओ, आप मेरे से प्यार करती हो, अर्थात मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ, आप मेरे से प्यार करती हो? हाँ। तो ये बताओ कितना प्यार करती हो? मैं कैसे मानूं कि आप मेरे से प्यार करती हो? एक बेटा अपनी माँ से सवाल कर ले कि मैं कैसे मानूं कि माँ तू मेरे से प्यार करती है, तो माँ कैसे समझाएगी? आप समझाओ जरा मेरे को, आप समझाओ, कैसे समझाओगी कि बेटा मैं तेरे से ऐसे प्यार करती हूं? ऐसे प्यार का कोई प्रमाण है? आपका बेटा प्रमाण पत्र मांगे कि माँ, ए पिताजी आप मेरे पिता हो, मेरे से प्यार करते हो, चलो बताओ प्रमाण क्या है, क्या आप मेरे से प्यार करते हो? आप प्रमाण दे पाओगे? बोलो नहीं। लेकिन प्रमाण ना देने से यह सिद्ध नहीं होता कि माँ बाप प्यार नहीं करते। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपनी संतानों से, पर वो प्रमाण कभी नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ईश्वर प्रमाण का विषय है ही नहीं। जैसे बच्चे को बाप कभी नहीं समझा सकता कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, ऐसे भगवान कितना प्यार करते हैं आप लोगों से, ये आपको कोई कभी नहीं समझा सकता। ये तो आपको ये तो बच्चे को महसूस करना पड़ता है खुद को कि मेरे माँ बाप मेरे से कितना प्यार करते हैं। जब वो खुद कभी बच्चा बेटा बाप बनेगा और लड़की माँ बनेगी, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप की ममता क्या होती है।